आज का युवक हो या युवती हो, कमजोर क्यों है? शरीर होते हुए भी शक्ति क्यों नहीं है? दिमाग होते हुए भी एकाग्रता क्यों नहीं है? कारण तो बहुत छोटा है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। वह है ब्रह्मचर्य का अभाव। अगर आप सच में शक्तिशाली बनना चाहते हैं, अपने मन को काबू में करना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यह वीडियो पूरा धैर्य के साथ अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन कब, क्यों, कैसे और किस तरह से किया जाता है, योग और धर्म के अनुसार बताऊंगा। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर समाज हंसता है, लेकिन शास्त्र जिस विषय पर गर्व करता है, हम उस विषय पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। आज का विषय ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करना मनुष्य की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत, शक्ति और 120 साल तक निरोगी जीवन जीने का आधार है। ब्रह्मचर्य क्या है, अब आप इसको अच्छी तरह से समझिए। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध न बनाना। यह आधा अधूरा समझ है उन लोगों का। योग के अनुसार ब्रह्मचर्य का सही अर्थ आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ होता है अपने विचारों में भी ब्रह्मचर्य का संयम रखना 24 घंटा, अपने दृष्टि में भी ब्रह्मचर्य का संयम रखना 24 घंटा, अपने वाणी में भी ब्रह्मचर्य का संयम रखना 24 घंटा और अपने कर्मों में भी ब्रह्मचर्य का संयम रखना 24 घंटा। अधिकांश लोग करते क्या है? अपने विचारों में संभोग की भावनाएं लाते रहते हैं या कामुक चीजों को देख करके नेत्र से संभोग करने लगते हैं, या अपने वाणी से हमेशा मन को कामुक के तरफ ले जाने वाली बात करते हैं। इस तरह के लोग भी कहते हैं कि हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन का यह तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों? हमने माना कि आप अपने शरीर से संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन विचारों से, भावनाओं में, अपने नेत्र से, अपने वाणी से आप संभोग तो कर ही रहे हैं ना। ऐसा करने से आपका शरीर का वीर्य स्खलन कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन का अर्थ होता है अपने आंख, कान, नेत्र, जबान और अपने पूरे शरीर की सभी इंद्रियों पर संयम रखना। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, समझो वह पूरी दुनिया जीत लिया। अब आगे आप यह समझिए कि ब्रह्मचर्य का पालन कब करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा है। पहला है ब्रह्मचर्यपन, दूसरा है गृहस्थपन, तीसरा है वानप्रस्थपन और चौथा है संन्यासपन। तो सबसे पहले आप ब्रह्मचर्यपन को समझिए कि ब्रह्मचर्यपन कितने वर्षों तक का कहा जाता है। पैदाइश के दिन से लेकर के जब तक आपका उम्र 25 साल तक का नहीं हो जाता है, तब तक उस समय को ब्रह्मचर्यपन कहा जाता है। और ब्रह्मचर्यपन पूर्ण रूप से, इस पन में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, क्योंकि यही उम्र होता है शरीर, दिमाग और भविष्य को बनाने की।
और इसी उम्र में अधिकांश नवयुवक और नवयुवतियां अज्ञानता के चलते गलतियां करते रहते हैं, जिसका खमियाजा वह लोग पूरी जीवन भुगतते रहते हैं और साथ में अपने माता पिता को भी पीड़ा देते हैं। अब दूसरा है गृहस्थपन। इसको समझिए कि गृहस्थपन का मतलब क्या होता है। जब आपका उम्र 25 साल के लगभग हो जाता है तो आपका उस समय शादी विवाह हो जाता है, तो आपको अपने पत्नी के साथ संयमित ही संभोग करना चाहिए, यानी आवश्यकता के अनुसार जरूरत पड़ने पर ही संभोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक वीर शरीर में सुरक्षित है तब तक आपका बुद्धि सुरक्षित है। अब तीसरा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ किसको कहते हैं, अब इसको आप समझ लीजिए। जब आपका उम्र 50 प्लस का हो जाए और आपके संतान सक्षम हो जाए, गृहस्थपन की सभी जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाए, तब आपको अपने परिवार का मोह और सांसारिक जिम्मेदारियों से धीरे धीरे हट करके आध्यात्मिक जीवन की ओर आपको बढ़ना चाहिए। अब चौथा है संन्यासपन। संन्यासपन का क्या मतलब होता है, इसको भी आप समझ लीजिए। जब आपका उम्र 75 प्लस का हो जाए तो आपको पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं, मेरा, इन सभी का पूर्ण रूप से आपको त्याग कर देना चाहिए और अपने चित्त में ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए अपने चित्त को हमेशा ईश्वर में लगा देना चाहिए, ताकि आप बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। मनुष्य का चारपन होता है, इसकी सभी और सही जानकारी आप तक पहुंचा दिए। अब आगे आप यह जानिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों जरूरी है। आज का नवयुवक जल्दी थक जाता है, ध्यान नहीं लगा पाता है, आत्मविश्वास खो चुका है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नीचे से बह रहा है, मन वासना में फंसा हुआ है। यह जो वीर्य है वह ओज है, और जब ओज नष्ट होता है तो मन कमजोर हो जाता है, और कमजोर मन हमेशा गलत फैसले करता है और जीवन को बर्बाद करता है। ब्रह्मचर्य का पालन मनुष्य को पशु से मनुष्य बनाता है और मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाता है। अब आगे आप यह समझिए कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों और किस लिए करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए करना चाहिए कि आपकी शक्ति बचा रहे, आपका जो दिमाग है वह तेज बने और आपका जीवन उद्देश्य पूर्ण बने। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना न तो कोई योगी बनता है, न तो कोई ज्ञानी बन पाता है, न तो कोई बड़ा नेता बन पाता है, न तो कोई बड़ा योद्धा बन पाता है। इसलिए जीवन को अगर प्रकाशित करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अब आप यह जानिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएंगे, उसके क्या तरीके हैं। सबसे पहला कि आप नाच, ऑर्केस्ट्रा, डांस, ड्रामा, अश्लील दृश्य देखना बंद कर दें, चाहे मोबाइल से या ऐसे भी। दूसरा, आप नियमित योगा अभ्यास करें। तीसरा, आप सात्विक हमेशा भोजन करें। चौथा,
रात में जल्दी सो जाएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ जाएं और अपने खाली समय को अपने जीवन के लक्ष्य में लगाए रखें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या क्या लाभ होता है, अब आप इसको भी समझ लें। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका दिमाग तेज होता है, शरीर में शक्ति आती है, आंखों में चमक आता है, पूरे चेहरे पर तेज आता है और मन हमेशा शांत रहता है। और सबसे बड़ा लाभ है कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति बढ़ता है। ब्रह्मचर्य की पालन और तप से मनुष्य अमरता के मार्ग पर चलता है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो समझिए इसका उद्देश्य पूरा हुआ। अगर आज का हमारा यह जानकारी आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ लीजिएगा, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।